हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए साथियों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 बताएंगे, जो कि पोलिनोमियल से है। आइए हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से वो हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट नंबर 1 में x इक्वल टू 0, 2 में x इक्वल टू -1 और 3 में x इक्वल टू 2। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। तो आप स्कूल के बच्चे हैं, इसलिए आपको स्कूल में कैसे सॉल्व करना है ये मैं सीरियल वाइज बताऊंगा और इसी तरह ही आपको सॉल्व करना है। बाकी आप अगर कंपटीशन का तैयारी अगर कोई कर रहे हो और वो हमारे वीडियो को देख रहे हो तो उनको बहुत शॉर्टकट में इसको बनाना है, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन अगर अब स्टार्टिंग में हो तो आप इसको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप इसको बनाइए। उसके बाद तो आप शॉर्टकट तो अपना मेथड होता है, आप अपने भी आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद यहाँ लिखते हैं नंबर 1 में x इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यानी कि आपको पुटिंग करना है। पुटिंग का मतलब होता है रखे, x का वैल्यू 0 रख के हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 इसमें क्या कहाँ रखना है, ये जो आपको एक्सप्रेशन, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग कैसे 0 रखते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है और 5 और x के बीच में कोई चीज़ का साइन नहीं है। इसका मतलब कि आपको वैल्यू रखते समय ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ छुपा होता है, मल्टीप्लाई का साइन आपको दे देना है और यहाँ पे 0 रखिए। माइनस का साइन यहाँ पहले से ही माइनस को दीजिए, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ पे देखिए 4 और x स्क्वायर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन पुट करते हैं और x के जगह में जो हमारा ऊपर वैल्यू दिया हुआ है वो x का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और उसका स्क्वायर लगा देते हैं प्लस 3। यानी कि x जहाँ जहाँ आपको दिखे वहाँ वहाँ आपको सिर्फ 2 रखना है और बाकी जिस तरह से है उस तरह ही हम लोग उसको रहने देते हैं। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 का टेबल 0 बार पढ़ते हैं। किसी भी नंबर, किसी भी संख्या, किसी भी चीज़ का अगर टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं 0 बार तो हमारा आंसर 0 आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 0 से हम लोग मल्टीप्लाई 4 को करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ बचा क्या चीज़ 3। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया 3, तो ये हो गया। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या है, पुटिंग x इक्वल टू -1। अब हम लोग को किसमें, तो भाई इसी में जो आपका क्वेश्चन 1 दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसी में आपको जो है कि पुटिंग करना है x का वैल्यू इतना। तो आपको इसी तरह मैथ जो है कि आपको अपने स्कूल में बनाना है। क्यों? क्योंकि आप स्कूल के बच्चे हो, आप जब कंपटीशन में बनाओगे तो ये जब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आपको कंपटीशन में सिर्फ जो है कि आपको ऑप्शन को चुनना होता है। तो और यहाँ पे है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाना होता है। तो आइए इसमें भी फिर हम लोग यही करेंगे जो काम यहाँ किए। 5 रखिए, मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, इसको मैं बार बार नहीं बोलूँगा। और यहाँ सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, माइनस यहाँ पे 4 इंटू, फिर यहाँ पे -1 स्क्वायर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस 3 कीजिए। अब आपको तो पता होगा कि जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, यानी माइनस का साइन पहले लगा लीजिए। उसके बाद 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई कर दिए 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हुआ और प्लस 3 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस में है, दो का पेयर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में और ये माइनस में है, तो हमेशा याद रखिएगा माइनस माइनस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस होता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे -5 और -4 दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि जुट जाएगा। प्लस मत बोलिए, जुट जाएगा, 9 हो गया। और उसके बाद साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। याद रखिएगा कि अगर साइन में माइनस में 2 नंबर हो तो साइन माइनस में ही रहेगा, लेकिन नंबर जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है, ऐसा मत बोलिएगा। और ये 3 को यहाँ उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक नंबर माइनस में एक प्लस में है, तो हमेशा जब एक माइनस और एक प्लस में होता है तो हमेशा हमको घटाना चाहिए, माइनस करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है, आप मिस्टेक कर जाओगे, घटाना चाहिए। तो बड़ा नंबर कौन है 9 में से 3 घटाइए 6। अब घटाने के बाद इसमें आपको देखना है बड़ा नंबर के आगे जो साइन रहेगा वो साइन हमको लगा देना है, तो हमारा ये आंसर हुआ। तो अब चलिए
हम लोग आगे फिर क्वेश्चन को इसको मिटाते हैं ये वाला को, और थर्ड नंबर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपको वही लिखना है, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन कहाँ, तो भाई वो जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब 5 इंटू एक्स के जगह में फिर 2 रखिए, -4 इंटू 2 की जगह x के जगह में 2 रखिए, स्क्वायर रखिए 3। उसके बाद यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ दोनों में कोई साइन नहीं है, इसलिए बिंदास होकर हम लोग 10 लिख देते हैं, कोई माइनस प्लस का लफड़ा नहीं है इसमें। इसमें देखिए पहले स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा +3। और यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या करना है, एक में माइनस है, जोड़ा लगाते हैं तो एक में माइनस है एक में प्लस है, तो हमेशा एक में माइनस एक प्लस होता है, तो हम लोग घटाते हैं, तो घटाएंगे तो बड़ा नंबर से छोटा को घटाएंगे, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 16 है, 16 में से 10 घटाएं तो कितना हो गया 6। और घटाने के बाद हमेशा देखना है बड़ा का आगे जो साइन रहता है वही साइन लगाते हैं, लगा दिए, और ये 3 तो अकेले है, इसको यहाँ लिख दिए। फिर देखिए फिर यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो हम लोग घटाते हैं, तो घटाने का मतलब हुआ कि 6 में से 3 गया 3, और घटाने के उपरांत हम लोग को देखना है कि बड़ा का आगे क्या चीज़ का साइन है, तो बड़ा का आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिए, आपका ये आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन 1 का आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट आगे और मैं बताता हूँ, इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, इसको यहाँ मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 ले लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को लिखा हुआ है फाइंड P0, उसके बाद है P1 एंड P2, और आगे क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन में नंबर 1 यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं। नंबर 1 में दिया हुआ है पी वाई इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें करना क्या है कि बारी बारी से देखिए, यहाँ p के जगह में y के जगह में 0 रखना है। देखिए p जहाँ y है वहाँ पे 0 रखने बोल रहा है, दूसरा में 1 रखने बोल रहा है, फिर तीसरा में 2 रखने बोल रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग रखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, और यहाँ पे p y की जगह में कुछ नहीं करना है, 0 रखना है। जहाँ जहाँ y होगा सब जगह आपको 0 रखना है। 0 रख दिए। अब इसको ऐसा ही रहने दीजिए, यहाँ इक्वल का साइन देके इसको सॉल्व कीजिए, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 में से 0 गया तो 0, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, तो +1। अब +1 यहाँ बचा, +1 यहाँ, +1 देने की आवश्यकता नहीं, लास्ट में आंसर में केवल 1 देना है, +1 नहीं देना है। अब ये हो गया। अब नाउ, अब यहाँ लिखना है नाउ, और P1 देना है। अब P1 इक्वल टू, अभी इसी में पुट करना है आपको, P1 इसी में पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1। तो याद रखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 + 1। अब देखिए 1 में से 1 गया तो यहाँ क्या बच गया 0, और यहाँ +1। अब यानी कि आंसर यहाँ +1 है, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, P को 2 रखेंगे, P y की जगह में 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 + 1 हो गया। अब ये 2 का स्क्वायर अभी बताया कि 2 किसी भी का स्क्वायर रहता है तो उसको 2 बार से मल्टीप्लाई कर देना, अगर क्यूब रहता है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ हो गया 4 - 2 + 1। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में माइनस में घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2, और +1 यहाँ पे हो गया, और अब दोनों में प्लस है, माइनस कोई लफड़ा ही नहीं है, इसीलिए 2 और 1 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में और भी सेकेंड नंबर है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अब इसी में, अब ये फर्स्ट नंबर हमने अभी सॉल्व किया था। अब हम लोग चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन है PT और 2 + t 2t² - t³। सेकेंड में है PT इक्वल टू 2 + t + 2t², 2 + t +
2t² माइनस टी क्यू, 2t² माइनस टी क्यू। देखिए अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बस आपको यही समझना है कि यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है पीटी, यानी कि यहाँ पे टी था तो इस सब जगह में टी है। तो अब जब टी यहाँ पे था तो सब जगह टी है, तो अब हमको P0 रखना है। तो यहाँ पे आप लिखिए सॉल्यूशन और टी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। 0 + 2। अब वैल्यू रखते समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ साइन इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन छिपा होता है तो वो लिख देते हैं, 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब देखिए ये 2, 0 का कोई मतलब नहीं हुआ। अच्छा ये 0 का कोई मतलब नहीं हुआ, फिर ये 0 का स्क्वायर 0 हुआ। 0 को कभी भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और ये माइनस में भी 0 आया, यानी इधर सब 0 0 आया, यानी आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब इसी में हम लोग चलते हैं, P1 रखते हैं। P1 अगर इसमें रखते हैं तो 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ सॉल्व किए तो 2 और 1 दोनों जोड़कर 3 हो गया, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 का क्यूब 1 हुआ। अब ये दोनों को सॉल्व कीजिए, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 2, क्योंकि दोनों प्लस में है 5, और ये -1 को अब इसी तरह उतार दिए। अब इसको सॉल्व किए तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा आंसर। अब हमको चलना है टी की जगह में 2 रखना है, तो चलिए आप रखिए यहाँ पे 2 पहले से है, यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 2 × 2 का स्क्वायर रख दिए, यहाँ पे 2 का क्यूब रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 और 2 यहाँ कितना हो गया, ये दोनों प्लस होकर 4 हो गया, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 और × 2 तो 4 × 2 = 8, माइनस यहाँ भी 8। तो अब यहाँ पे अब देखिए अगर दो नंबर सेम हो और साइन का डिफरेंस हो, एक में प्लस एक में माइनस में हो, तो इसको हम लोग ऐसे करके काट भी सकते हैं, तो आपका आंसर 4 हो गया। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड भी हम लोग बना के देख लिए। अब चलिए इसी का हम लोग थर्ड बनाते हैं। तो थर्ड बनाने से अच्छा रहेगा कि आप लोग थर्ड और फोर्थ आप लोग खुद बना लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं खुद ही बना देता हूँ इसको। चलिए 3 में क्या है कि px = x³ है, तो बहुत आसान है भाई, px = x³, इसको तो आप खुद बना लेंगे। अब मैं फोर्थ बताता हूँ। देखिए फोर्थ में क्या है, क्वेश्चन में है यहाँ पे px = x - 1 × x + 1, x - 1 × x + 1। देखिए ये थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है उस सबसे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला को। यदि अगर आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, a - b × a + b = होता है a² - b², तब तो इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर ये फॉर्मूला अगर मान ले कि नहीं याद है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई तो जानते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूला से हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए a की जगह में x है और b की जगह में 1 है, तो ये फॉर्मूला से हो जाएगा a² - b², यानी कि a² - b²। अब ये हो गया। अब ये जो हमारा इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आया, तो इसमें हम लोग फिर वही करेंगे, P0 रखेंगे, तो 0 यहाँ रखे, तो 0 का स्क्वायर -1 = 0, अभी 0 0 हो गया, यानी -1 आंसर हो गया। उसी तरह अब चलिए P क्या रखेंगे, P हम लोग 1 रखे, तो 1 रखे तो यहाँ 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 यानी 0 आ गया। अगर P2 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 4 - 1 यानी 3 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब अगर मान लेते हैं, बस बाकी तो सब यही करना, अगर इसको लाने के लिए x² - 1 लाने के लिए यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो, तब हम लोग इसको कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए सबसे पहले ये x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करो, कुछ नहीं करो, x यहाँ लिख दीजिए और ये x + 1 को ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ -1 का साइन है तो यहाँ -1 का साइन माइनस का साइन दीजिए, और यहाँ 1 लिखिए, और फिर एक बार x + 1 लिख दीजिए, यानी कि एक बार x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम होता है, तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ 1 1 पावर इन दोनों का छुपा हुआ है,
तो ये पावर जो है दोनों ऐड होकर स्क्वायर हो जाता है, और x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेरिएबल नंबर ही आंसर आता है, तो ये x हो गया। हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा माइनस है तो थोड़ा साइन में चेंजिंग होगा। इसमें होगा क्या कि देखिए 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ही बोले, चाहे 1 इधर हो और x इधर हो, चाहे x इधर हो 1 उधर हो, वो x ही आएगा। ठीक है, अगर y भी रहता, y इंटू 1 इक्वल तो y आता, और 1 इंटू y रहता तो भी y आता। तो यहाँ देखिए 1 को x से मल्टीप्लाई किए तो x आया, लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने समय अगर एक में माइनस एक में प्लस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का साइन लग जाएगा। उसी तरह यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस इंटू किए तो माइनस आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स ये दोनों लाइक टर्म हो, लाइक टर्म मतलब एक जैसा टर्म ना, इसमें कोई भी पावर नहीं है, दोनों सेम नंबर। ये दोनों से लाइक टर्म नहीं हुआ क्योंकि इसमें स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों लाइक टर्म हुए, ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, तो एक में प्लस एक माइनस है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बच गया ये -1 के साथ। तो देखिए फिर वो वाला आया ना, तो मेरा बताने का अर्थ यही था। तो अब इसी का मैं सेकेंड पार्ट जो है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, और इस तरह का अगर आपको डिटेल से, और कितनों भी आप कमज़ोर बच्चे हैं, आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही सरल पूर्वक आपको समझ में आएगा। और बीच बीच में मैं पूरे जितने भी साइन है, साइन में जहाँ प्रॉब्लम आप लोग का है, प्लस माइनस करने में, साइन में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, वो सब मैं धीरे धीरे इसके साथ ही क्लियर करता चला जाऊँगा। और आशा है कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं भी आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और धन्यवाद।